तो देखिए, सारा कंफ्यूजन इस बात का है कि मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, तो मैं स्वरूप को पहचान पाऊँ, अपने स्वरूप को पहचान पाऊँ, इसकी आवश्यकता है। तो थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा कि मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मेरा शरीर स्त्री या पुरुष है। इसको कैसे माना जाए, कैसे इसको मान लें? मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूं, मेरा शरीर स्त्री या पुरुष है। क्या पता स्त्री शरीर में स्त्री मैं होता हो और पुरुष शरीर में पुरुष मैं होता हो। या तो ऐसा बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि मैं दोनों में एक सा ही है। जैसे मैं ही हूं, कभी मैं जीप चला लेता हूं, कभी मैं कार चला लेता हूं, मैं तो सेम हूं। मैं कभी जेसीबी भी चला सकता हूं, मैं साइकिल भी चला सकता हूं। तो मैं में कोई अंतर नहीं है। शरीर मेल या फीमेल होता है, अपने पास दो प्रकार की गाड़ियां हैं। इसको कैसे माना जाए, किस आधार पे माना जाए? बोलो। देखो, एक तो ये क्लियर है कि शरीर को चलाने वाला मैं ही हूं और कभी भी पंखे पे लटका सकता हूं। इससे तय होता है कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा शरीर को उपयोग करता हूं या दुरुपयोग करता हूं। तो शरीर को लेके चाहने वाला भी मैं ही हूं, और मैं को लेके चाहने वाला भी मैं ही हूं। तो शरीर को लेके हमारी चाहनाएं अलग अलग हैं। हाँ, शरीर को लेके, तो शरीर को लेके हमारी चाहनाएं, इच्छाएं, चाहे मूल में तो वो सुखी होने की इच्छाएं हैं, लेकिन कोई नमक कम खाएगा, कोई नमक ज्यादा खाएगा, है ना? तो शरीर को लेके तो अलग अलग, क्योंकि शरीर ही अलग अलग होता है। जब शरीर ही अलग अलग हैं, कोई दो शरीर के सारे पैरामीटर्स एक जैसे कभी नहीं निकलेंगे। एक ही शरीर के भी दोबारा ब्लड का चेक कराएंगे तो पता चला प्लेटलेट कम हो गए, पता चला डब्ल्यूबीसी कम हो गया, आरबीसी कम हो गया। तो एक ही व्यक्ति का ब्लड सैंपल भी लिया जाए और उसका दो बार टेस्ट कराया जाए तो सारे पैरामीटर्स डॉट एक जैसे निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो शरीर ही अलग अलग हैं, इसलिए शरीर को लेके चाहनाएं भी अलग अलग हैं। लेकिन जब मैं की चाहनाओं की बात आती है और शरीर के पर्पस की बात आती है, तो खैर मैं की चाहनाओं की बात करते हैं। सभी हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं। सभी अपने परिवार में क्लेश चाहते हैं कि शांति चाहते हैं? शांति ही चाहते हैं। सभी भय मुक्त, अभाव मुक्ति होना चाहते हैं। समझने की, जैसे हम कहें कि पहले महिलाएं समझेंगे कि पुरुष समझेंगे? है? है? पहले महिलाएं समझेंगे कि पुरुष समझेंगे? है? पहले गोरा समझेगा कि काला? 5 फुट वाला पहले समझेगा कि 6 फुट वाला? डिग्रीधारी पहले समझेगा कि बिना डिग्रीधारी? कोई धन है? है? क्या बोल दिया? बिना डिग्रीधारी। कोई धर्म विशेष पहले समझेगा, कोई जाति विशेष, देश विशेष। देखो, यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जिसका संस्कार होगा, जो ध्यान देगा, वो समझेगा। ना इसमें स्त्री पुरुष का भेद है। 20 साल वाला पहले समझेगा कि 80 साल वाला? ना इसका भेद है, ना उम्र का भेद है, ना लिंग का भेद है ना? ना जाति का भेद है, ना धर्म का भेद है। पैसे वाला जनरली समझेगा कि कम पैसे वाला? ना पैसे का भेद है ना? तो शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी पैरामीटर यहाँ काम नहीं आ रहा है। इससे ये तय होता है कि मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं। महिलाओं को सम्मान ज्यादा चाहिए कि पुरुष को ज्यादा चाहिए? दोनों को। बच्चों को जो सम्मान ज्यादा चाहिए कि बड़ों को? दोनों को। नहीं नहीं, बड़ों को ज्यादा चाहिए। नहीं, सम्मान बड़ों को ज्यादा चाहिए कि बच्चों को ज्यादा चाहिए? क्या लगता है?
इक्वल चाहिए कि बड़े को ज़्यादा चाहिए? बड़ों को ज़्यादा चाहिए या इक्वल चाहिए, समान चाहिए? बच्चे को भी चाहिए। तो यहाँ ये पता चलता है कि ना बच्चे बूढ़े का फर्क, कोई भी फर्क जब डाल के नहीं देख सकते। तो इससे ये ध्यान में आ गया कि मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, है ना बूढ़ा हूँ ना जवान हूँ, मैं ना गोरा हूँ ना काला हूँ। शरीर का कोई भी मैटर यहाँ पे करता ही नहीं। और देखो कितनी सिंपल सी बात है, फिल्में देखते हैं ना, वही हीरो जिसको हम जानते हैं पहले से, वही डॉक्टर बन जाता है तो हमको डॉक्टर टाइप दिखने लगता है। वही अगली फिल्म में इंजीनियर बन जाता है तो हमको इंजीनियर दिखने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? मेरी मान्यता ही तो है, जैसा मैं मान लेता हूं वैसा दिखने लगता है। तो मेरी मान्यता, तो जब हम बहुत सारी बातें जैसे बोलते हैं, जैसे ये पेन आंख से दिखाई देता है, ये पेन आंख से दिखता है कि नहीं? हाथ उठाओ। हाँ। अब घोर आदिवासी इलाके में जिन्होंने कभी पेन ना देखा हो, उनको जाके पेन दिखाएंगे तो ये पेन दिखाई देगा? आंख उसकी ठीक है कि नहीं? इसका मतलब पेन आंख से दिखाई देता है? इसका मतलब पेन आंख से दिखाई देता है? अब भी दिखाई देता है? विचार काम करता है कि नहीं करता है? फिर से रिपीट करता हूं, हो सकता है सुना नहीं होगा। यदि आदिवासी इलाके में जिन्होंने कभी पेन यूज नहीं किया है उसको जाके ये पेन दिखाएंगे तो क्या वो इसको देख के पेन बोलेगा? आंख उसकी ठीक है कि नहीं? आंख तो ठीक है। पेन आंख से दिखता तो उसको आंख से पेन दिखता कि नहीं दिखता? इसका मतलब पेन आंख से दिखता है क्या? गई भैंस पानी। तो आंख से कुछ नहीं दिखता है। कैसे दिखता है? समझ से दिखता है। हाँ, कुछ और कहना चाहते हो? हाँ, रुक जाओ। तो इसका मतलब यह हुआ कि आंख में केवल पेन का इमेज बनता है, और वो भी देखने वाला है तो दिखाई देता है। मरे हुए आदमी की आंख में खोल खोल के पेन दिखाओ, देख। उसी आंख को निकाल के जिंदा आदमी में लगा दो तो वही आंख से दिखाई देता है। इसका मतलब आंख देखती है कि देखने वाला देखता है? मरे हुए व्यक्ति में देखने वाला गायब था, इसलिए सही आंख से भी कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए जब भी कोई नहीं सुनता है तो क्या बोलते हैं? कान इधर लाओ कि ध्यान से सुनो। जब भी किसी को नहीं दिखता है तो क्या बोलते हैं? आंख फाड़ के देखो कि ध्यान से देखो? ध्यान से देखो। तो क्या क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से बोलो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान पूर्वक जियो। फिर इसका मतलब तो सब कुछ ध्यान से दिख रहा है, ध्यान से सुनाई देता है। मैं यहाँ 2 माइक से बोलता रहूं, है ना, और आप अपने घर की बात सोचते रहें तो आपको सुनाई देगा क्या? जबकि मैं तो बोल रहा हूँ, कान का पर्दा फड़फड़ा रहा है, ब्रेन को सूचना जा रही है, ब्रेन पे जो भी वाइब्रेशन होना है हो रहा है, लेकिन मैं घर गया हुआ हूँ, मैं उपलब्ध नहीं हूँ। यदि मैं उपलब्ध नहीं हूँ तो कान कितना ही फड़फड़ाता रहे। वो नहीं, बचपन में माँ बाप जबरदस्ती किताब लेके बिठा देते थे, पढ़ो। वो 1 घंटे पढ़ने के बाद भी ये समझ में नहीं आया तो पढ़ा क्या है। वो काला ही काला अक्षर भैंस बराबर, वो ऐसे ही काला काला ही दिखता था। क्यों? ध्यान कहीं और है। ध्यान तो इस बात में है, मेरे दोस्त खेलने चले गए, मैं भी साथ जाता तो मैं भी मजा करता। तो इसका मतलब है ना आँख से कुछ दिखाई देता है। आपने खाना खाया और आप किसी चिंता में थे तो स्वाद का पता ही नहीं चला कि नमक था कि नहीं था। तो इसका मतलब जीभ से नमक पता चलता है, तो ना जीभ से स्वाद का पता चलता है, ना कान से सुनाई का देता है, ना आँख से दिखाई देता है। 5 इंद्रियां
केवल एक प्रकार का रासायनिक चेंज होता है। उस रासायनिक चेंज को रीड करने वाला मैं हूं। मैं यदि वहां उपलब्ध नहीं होता हूं तो मेरे को कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं देता है। ये बात ध्यान में आ गई? तो आंख मात्र, आंख क्या है फिर? मैग्नीफाइंग लेंस है। और आंख खराब होती है तो क्या करते हैं? एक लेंस और लगा देते हैं, है ना? तो आंख केवल मैग्नीफाइंग लेंस है। आंख केवल लेंस है, आंख से दिखता कुछ भी नहीं है। जैसे हाँ, सब तो बोली कि मन ही सब कुछ करता है, इसलिए बहुत अच्छा सूत्र भी है। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग हैं। तो सारी इंद्रियां इच्छा पूर्वक मन से संचालित है। मूल में इच्छा नहीं होगी तो मन भी कुछ नहीं करेगा। इच्छा पूर्वक इंद्रिय, इच्छा अनुसार, है ना, इच्छा से द्रवित होने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा, वो इंद्रियां, वो इंस्ट्रूमेंट है जो इच्छा से संचालित है मन के द्वारा। तो इच्छा से द्रवित होने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है, मतलब परिभाषा ऐसी टेक्निकल आती। तो आप बताइए, क्या बिना मुंह के बोलना, बिना कान के सुनना, ऐसा हो सकता है क्या? बिना मुंह के बोलना, बिना कान के सुनना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप 24 घंटे यही करते हो। जब अपने आप से बात करते हो तो सुनना होता है कि नहीं? जवाब देना होता है कि नहीं? मुंह का उपयोग कब करता हूँ? जब दूसरे को सुनाना है। कान का उपयोग कब करता हूँ? जब दूसरे को सुनना है। अपने को ही सुनाना है और अपने को ही सुनना है तो सुनाई देता है कि नहीं? तो कान से सुनाई देता है क्या? जब मैं अपने आप से बात करता हूँ तब कान से सुनाई देता है क्या? जब मैं अपने आप से जब मैं अपने आप से बात करता हूँ तो मैं मुंह से बोलता हूँ क्या? नहीं बोलता हूँ। तो मैं बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ। तो अभी मेरे पास कितने माइक हैं? 2 माइक। एक माइक बायोलॉजिकल है, एक माइक इलेक्ट्रिकल है, और इसके आधार पे आप तक बात पहुंच रही है। तो बेसिकली मैं ही बोलता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही देखता हूँ, आवश्यकता अनुसार शरीर का प्रयोग करता हूँ। कल शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं देखता हूँ, तो भी मैं सुनता हूँ, तो भी मैं देखता हूँ। हाँ जी। तो इसका मतलब है सुनना, बोलना, देखना, तीनों एक पॉइंट पे आ जाएं। यहाँ मैं कुछ बोलते रहता हूँ तो आप घर की बात सुनने लगते हो, घर की बात सोचने लगते हो, तो मैं जो बोलता हूँ वो आपको सुनाई नहीं देता है ना? क्योंकि आपका सुनना, देखना, बोलना बदल गया है। तीनों का एक पॉइंट पे होना, इसका नाम एकाग्रता है। सुनना, बोलना, देखना को किसी अस्तित्व सहज वास्तविकता, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को समझने के लिए इन्वेस्ट करने का नाम ध्यान है। इसलिए एकाग्रता है। फिर रिपीट कर देता हूं। जैसे चोरी करने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत है। शरीर से कोई भी काम करते हैं बिना एकाग्रता के नहीं होगा। चाहे गेम्स हैं, चाहे नॉवल पढ़ें, चाहे खेलें, चाहे खाना खाएं, हम एकाग्रता के बिना कोई गाड़ी चलाएं, हमको सुनना, बोलना, देखना एक पॉइंट पे हम बनाए रखते हैं। फिर उस पर हमारा इतना अधिकार आ जाता है कि हम गाड़ी चलाते चलाते गाना भी सुन लेते हैं।
क्योंकि मन को परंपरा ने तो शतावधानी कहा है। मन एक बार में 100 जगह रह सकता है, हमारा तो एक ही जगह नहीं रह रहे। एक पुराना एग्जाम्पल नहीं है वो, 10 कमरों में एक साथ घंटी बजाई गई और किसने कमरे में कितनी घंटी बजी एक साथ सुन के कैलकुलेट कर दिया। ये काफ़ी पॉपुलर सा प्रयोग है, पहले बहुत सुनते थे, आजकल उतना नहीं सुनाई देता है। तो इसका मतलब है कि मैं 10 जगह, ये तो लोगों के किए हुए प्रयोग हैं और बहुत रिसेंट प्रयोग हैं। 100 का तो मैं नहीं कह सकता, 100 का तो किताबों में लिखा है, लेकिन 10 का तो लोगों ने कर ही रखा है और बहुत से लोग करते हैं। तो मैं 10 जगह 10 एक्टिविटी पैरेलल चल रही हैं, 10 आवाज़ें पैरेलल आ रही हैं अलग अलग, और मैं 10 की 10 को अलग अलग गिन सकता हूँ। ये मन की ताकत है, अभ्यास की बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनना, बोलना, देखना यदि इतना भी नहीं होगा तो आप सुन ही नहीं पाएंगे, है ना। मैं बोर्ड पे लिखूंगा, यदि मेरे को पता नहीं है कि मेरे को क्या लिखना है और वही देखना है और वही मेरे अंदर चलना चाहिए, तो मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा। तो कोई भी काम करने के लिए सुनना, बोलना, देखना, ये एकाग्रता है, इसका नाम कंसंट्रेशन है। ध्यान क्या है? तो जिंदा रहने के लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं है, जिंदा रहने के लिए कंसंट्रेशन पर्याप्त है, एकाग्रता पर्याप्त है। लेकिन अब मैं उस रियलिटी को समझना चाहता हूं जिसको आप जीवन कह रहे हैं। मैं को समझना चाहता हूं। मैं एक सूक्ष्म रियलिटी है, मैं कोई स्थूल चीज नहीं है, भौतिक चीज नहीं है, फिजिकल चीज नहीं है। तो जब सूक्ष्म रियलिटी को या अस्तित्व का जो नेचर का जो नियम है उसको समझने के लिए मैं एकाग्र होता हूं, तो इसका नाम ध्यान है। ऐसा बोल, आगे आएगा, आराम से करेंगे। अब बीच में आप कुछ पूछ लेते हो तो मैं भी इसलिए बोल देता हूं कि चलो आपका मन मत अटका रहे। हाँ जी, कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? मैं पे बात कर रहे थे, मैं पे बात कर रहे थे। तो इन सारे एग्जाम्पल से क्या निकला? तो मैं ही सुनता हूं, कान और पर्दा और ब्रेन नहीं सुनता है, मैं ही सुनता हूं। ये सब साधन है, और यदि मैं उपलब्ध नहीं हूं तो कान फड़फड़ाता रहे, कान से ब्रेन को सूचना जाती रहे। यदि मैं वहां उपलब्ध नहीं हूं, देखो आप छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे कोई सामान लेने जाते हैं और वहां तक पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं क्या लेने आया था। फिर क्या होता है? आंख खुली थी, सपोज लौटते फिर याद आया कि नहीं कैंची लेने आया था, है ना। आंख खुली थी, जहां आपने देखा वहां कैंची पड़ी थी, कैंची का चित्र रेटिना पे बना था, वो ब्रेन तक गया था, लेकिन मुझको पता नहीं है कि मैं क्या देखना चाहता हूं। तो मैं जो देखना चाहता हूं वो दिखता है कि जो आंख पे प्रतिबिंबित हो रहा है वो दिखता है? मैं जो देखना चाहता हूं वो दिखता है। आप किसी मॉल में गए, कितने सामान एक साथ रखे हैं पूरी दुकान में? 1000 चीज एक साथ रखी हैं, लेकिन लौट के आके आपको क्या याद रहता है, या उसमें भी आपको क्या दिख रहा है जो आप देखना चाहते हो? तो जो मैं देखना चाहता हूं वो मुझको दिखाई देता है, सब कुछ जो आंख के सामने है वो नहीं दिखाई देता। इसी रूम में कितने पिलर हैं हमको आज तक नहीं पता, 7 दिन करके निकल जाएंगे, हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन इसी रूम में कोई आर्किटेक्ट आएगा तो उसको क्या दिखाई देगा? जो हमको दिखाई देता है वो आर्किटेक्ट को, जो आर्किटेक्ट को दिखाई देगा वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आर्किटेक्ट को इन दीवारों के अंदर का सरिया, या जो इंजीनियरिंग ड्राइंग करता है वो उसको दीवारों के अंदर का सरिया बिना दीवार खोले दिखाई देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें इसका डिजाइन कैसे होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब क्या है? जैसे मैकेनिक के पास गाड़ी गई, वो आवाज सुन के बता देता है कि इसमें क्या फॉल्ट है, जबकि हमारी गाड़ी है, हमको खोल खोल के कुछ नहीं दिखाई देता है कि इसमें क्या फॉल्ट है। क्या मतलब? आवाज सुन के वो सेंस कर लेता है कि कौन से पार्ट की प्रॉब्लम है। इसका मतलब आंख तो उसकी भी वही है, उसको हमसे ज्यादा दिखाई देता है।
तो जिसने जिस एरिया में काम किया है, एक बिजनेसमैन को बिजनेस के उतार चढ़ाव अलग तरह से दिखाई देते हैं, उसके साथ काम करने वाले दूसरे आदमी को नहीं दिखाई देंगे। एक डॉक्टर को हमारा शरीर, हमको अपना शरीर बाहर से दिखाई देता है, एक किडनी स्पेशलिस्ट होगा तो रिपोर्ट देख के आपको उसको अंदर का शरीर दिखाई देता है। इसका मतलब देखना क्या है? देखना क्या है? समझना। तो सूत्र है, समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। अभी हमको घर में अपना 6 फुट का आदमी दिखाई देता है? अभी घर में हमको, हमारे घर में 6 फुट का आदमी, 5 फुट का आदमी दिखाई देता है? देखा होता तो समझा होता, समझा होता तो जिया होता, जिया होता तो खुशियां मनाई होती। हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? दुख अपनों से पाया। इसका मतलब आदमी को समझा कि नहीं समझा, देखा कि नहीं देखा? तो आदमी देखा कि शरीर देखा? शरीर देखा, आदमी देखने की हैसियत नहीं है। हम घर में एक दूसरे के शरीर देख रहे हैं, मानव है कहाँ दिख रहा है? मैंने खुद को मानव होने को नहीं देखा। अब मानव देखना आंख से दिखता है कि समझ में आता है? इसलिए 2 तरह की चीजें हैं। एक तरह की चीजें हैं जिनको बोल रहे हैं दृष्टिगोचर, दूसरी चीजें हैं जिनको बोल रहे हैं ज्ञान गोचर। दृष्टिगोचर वो हैं जो आंख के माध्यम से मैं ही देखता हूं, जो आंख के माध्यम से मैं ही देखता हूं और मेरी चेतना के अनुसार देखता हूं। मेरे को एक स्त्री को देख के मां दिखाई दे सकती है, किसी को, मेरे को उस स्त्री को देख के भोग की वस्तु दिखाई दे सकती है। आंख में क्या दिख रहा है? आंख में तो चित्र ही दिख रहा है, लेकिन उस चित्र के मूल में देखने वाला मैं हूं। मैं मेरी चेतना के अनुसार देखता हूं, जितनी मेरी चेतना है उतना दिखाई देता है। तो आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है, आंख पे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने वाला मैं हूं। मुझ पे भरोसा करने की जरूरत है और मुझको समझ नहीं है, तो मैं ही खुद पे भरोसा नहीं कर पाता। इसी का नाम स्वयं के प्रति विश्वास की कमी है। मैं खुद को नहीं जानता हूं, इसलिए खुद पे भरोसा नहीं है। मैं खुद को नहीं जानता हूं, इसलिए अपने देखने पे भरोसा नहीं है, इसलिए अपने समझने पे भरोसा नहीं है। इसलिए बार बार पूछता हूं, ये ठीक है कि गलत है, करूं कि नहीं करूं, उचित है कि अनुचित है ना? ये शंका लगा। एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, मेरा दिल ऐसा कहता है, दिमाग ऐसा कहता है, और दिल तो पागल है। ऐसा तमाम चलते रहता है। क्या हो गया? तो कौन देखता है? मैं देखता हूं कि आंखें देखती हैं? तो आंखें नहीं देखती, जीभ कुछ नहीं छकती। जीभ पे हमने कुछ रखा, एक केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन तक कुछ भी पहुंचता है तो एक वाइब्रेशन के फॉर्म में ही पहुंचता है। फाइनली मैं की भाषा और ब्रेन की भाषा वाइब्रेशन की भाषा है। मैं वहां उपलब्धि नहीं हूं तो तुम वाइब्रेट होते रहो, बात खत्म। क्या करूंगा? तो क्या क्या निकल के आ गया? आंखें देखती नहीं है, कान सुनता नहीं है, जीभ सूंघता नहीं है, और क्या? देखने वाली चीज मैं हूं और मेरी चेतना के अनुसार देखता हूं। आंख नहीं होगी, चेतना ठीक होगी तो दिख जाएगा। आंख ठीक रहेगी, चेतना ठीक नहीं है तो अपनों के साथ सरफोड़ी करेंगे। तो स्वस्थ आंख को क्या बोलते हैं? 6/6। ऐसा लिखते हैं डॉक्टर लोग, है ना? कोई डॉक्टर है? ऐसे मौसम में है भी तो हाँ नहीं करते, को खतरा रहता है, पता नहीं गाड़ी किधर जाएगी। डॉक्टर कम्युनिटी को नहीं पता है कि स्वस्थ क्यों रहना है,
इसलिए मेडिकल साइंस में ये डालने की जरूरत है कि स्वस्थ क्यों रहना है, ये नहीं पता, ये मिसिंग है, फंडामेंटल चीजें मिसिंग है और जिंदगी चल रही है। चलिए, तो अब कहाँ तक पहुंच गए, देखिए ऑब्जर्वेशन लीजिए, कितनी उम्र का बच्चा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है और कितनी